हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों और पेंशनरों एवं दोस्तों, कृपया आप चैनल पर बने रहें और वीडियो ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वेलकम वेलकम आइकन पर बटन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। आपको जो नई नई जो अपडेट आएगी आप तक पहुँचेगी। आप हमारी नई अपडेट की जानकारी ले पाएंगे। तो दोस्तों, अब आगे की ओर चलते हैं। आपको दो अपडेट की जानकारी देने वाला हूँ 8वें वेतन आयोग की। दो अपडेट है ये है। फर्स्ट है कि आपको NCJCM के महासचिव गोपाल मिश्रा जी ने जो TOR टर्म ऑफ रेफरेंस में बताया था कि पिछले जो वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग में विभिन्न जो लेवल हैं, अलग अलग फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल हुआ था। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। 8वां वेतन आयोग में सबको एक समान लेवल का फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। दूसरा अपडेट है कि अभी नई खुशखबरी यह है कि पेंशनरों को 15 साल तक कमिटेड करता था। हो सकता है कि सरकार इस पर विचार कर रही है गंभीर से, तो 15 साल के बजाय 8वां वेतन आयोग में 12 साल तक लाने पर विचार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी दो नई अपडेट की जानकारी। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले मैं आपको फर्स्ट जो बताए थे लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक, वह एक समान फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। क्या है कि ये जो बातें हर आदमी को मालूम नहीं है, हर एक सरकारी कर्मचारी पेंशनरों को मालूम नहीं था, लेकिन बाद में खुलासा हुआ है कि 1 से लेकर 5 लेवल तक 2.57 था। 6 लेवल से लेके 8 लेवल तक 2.62, 8 लेवल से ऊपर तक 2.72, 2.81, ऐसे करके 18 लेवल तक लास्ट तक बढ़ोतरी हुआ था 2.82 तक। तो उसमें था कि जिसकी जितनी ज़्यादा तनख्वाह है उतना ही फिटमेंट फैक्टर, तो उससे और ज़्यादा तनख्वाह बढ़ जाती थी, तो नीचे वाले को बहुत ही असमानता का पे में हो गया। इस कारण से इस बार बड़ी गंभीरता से NCJCM के महासचिव गोपाल मिश्रा जी ने 15 सूत्रीय जो मांगे का डिमांड जो GOPT के सामने में रखा गया है, वहाँ वो पूरी जोर शोर से बोला है कि अभी एक समान पे लेवल होना चाहिए 8वें वेतन आयोग में, 1 से लेकर 18 तक, चाहे सिपाही से लेकर 4th क्लास से लेकर के सचिव तक का जितनी भी तनख्वाह है एक फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो देखिए आगे अगले साल जो वेतन आयोग आएगी उसमें क्या क्या सुधार करेगी। अपने से TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो बोल दिया है कि नहीं, तो उसमें सुधार करेगा। और आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कमिटेड का बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। कमिटेड में 15 साल तक इसकी हर एक जो स्टेट में कोई 12 साल किया है, कोई 13 साल किया है, 14 साल किया है अपने अपने राज्य स्तरीय कर्मचारी को। तो उसमें क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर किया है।
सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक नहीं किया है, 15 साल से घटाकर 12 साल तक नहीं है, लेकिन इसका प्रपोजल पिछले पे कमीशन में भी दिया था, इस बार भी दिया है। तो इस बार चांस है कि सुधार करेगा, 15 साल के बजाय 12 साल कमिटेड अलाउंस हो सकता है 8वें वेतन आयोग में सुधार करके कर दिया जाएगा। तो जिसमें क्या है कि जिसकी 15 साल है उसको 12 साल है, तो मिनिमम कम किसी को 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख की बचत होगी पेंशनर को। हालांकि इसका कोर्ट केंद्रीय कर्मचारी भी किया था, डिफेंस का भी कर्मचारी किया था, लेकिन अभी हाई कोर्ट दिल्ली में ये अटक गया है। और ये हो सकता है कि इस बार पूरी जोर शोर से जितने भी संगठन हैं और NCJSM का महासचिव है, पूरी जोर शोर से केंद्रीय कर्मचारी के महासंगठन सरकार पर दबाव डाल रही है। इस बार 15 साल के बजाय 12 साल हमारा कमिटेड जो कटती है उसको कर दिया जाए। तो देखिए आगे क्या होता है, ये सरकार पर डिपेंड है, कर भी सकती नहीं भी कर सकती है, लेकिन पूरी जोर शोर से जितने भी संगठन है और NCJSM है सरकार पर दबाव बना रहा है, हो सकता है कि उसमें सुधार करें। तो दोस्तों ये 2 नई जानकारी थी, ये जानकारी मैं आपको दिए हैं। कैसा लगा कमेंट करके आप सवाल कीजिएगा, हम उसको रिप्लाई देंगे। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी सुनने में आ रहा है कि जितनी तमाम पत्रिकाएं और चैनल पर कि सरकार 3% DA की घोषणा करने वाली है, तो मेरे को कम ही चांस लगता है, क्या कि DA जो है 0.8 घट करके इस बार कम आया है और 5599 है, तो 2% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन जितने भी तमाम समाचार मीडिया और चैनल में 3% की घोषणा करने का उम्मीद लगाया हुआ है। ये भी आने वाला समय बताएगा कि 2% सरकार बढ़ोतरी करती है इस कैबिनेट मीटिंग में कि 3% करती है। 3% यदि कर देती है तो बहुत अच्छी बात है, होली का गिफ्ट मिल जाएगा सरकार को, केंद्रीय कर्मचारी को। तो इसीलिए केंद्रीय कर्मचारी बहुत इंतज़ार कर रहा है कि सरकार कब घोषणा करे DA का। तो दोस्तों ये थी जानकारी, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।